हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट सेल्स बुक, जिसे सेल्स जर्नल भी बोला जाता है। इसे लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया था, परचेज बुक विद एग्जांपल कवर किया था, और सब्सिडियरी बुक्स का मीनिंग क्या होता है बेसिक कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले इसका बेस समझते हैं कि सेल्स बुक के अंदर किन किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स बुक के अंदर किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स क्रेडिट में सेल की गई हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है इसमें वो सारी थिंग्स को शामिल किया जाता है जो परचेज की जाती हैं आगे रीसेल करने के पर्पज से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि क्लॉथ बिजनेस है, तो यहाँ पे क्लॉथ बिजनेस के अंदर जो कपड़ा खरीदा जाएगा आगे रीसेल करने के लिए, तो वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे अगर कपड़े को रखने के लिए फर्नीचर खरीदा गया है या फिर कस्टमर के बैठने के लिए सोफ़ा सेट या फिर अदर फर्नीचर खरीदा गया है, तो वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको असेट्स की कैटेगरी के अंदर है जो रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जाएगी वो सिर्फ क्रेडिट, यानी कि जो उधार में गुड्स सेल की गई है वही रिकॉर्ड की जाएगी। किन ट्रांजेक्शन्स को सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? सबसे पहले कैश सेल। कैश सेल को सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश सेल है तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। ऐसे अगर असेट्स सेल की गई है, तो जो असेट्स होती है वो जैसे मशीनरी, फर्नीचर, टाइपराइटर आदि अगर सेल किए गए हैं, तो अगर ये कैश में सेल किए गए हैं तो ये कैश बुक के अंदर आएंगे। अगर ये क्रेडिट में सेल किए गए हैं तो इसको जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि सेल्स बुक के अंदर। ट्रांजैक्शंस को सेल्स बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि जब भी गुड्स सेल की जाती है फर्म द्वारा कस्टमर को, तो फर्म क्या करती है, इनवॉइस, सेल इनवॉइस से इशू करती है। तो यहाँ पे जो सेल इनवॉइस जो होती है उसकी 2 या 2 से ज़्यादा कॉपी तैयार की जाती है फर्म द्वारा। एक कॉपी इनवॉइस की कस्टमर को दे दी जाती है, अदर कॉपी है जो नंबर डाल के रख ली जाती है फाइल के अंदर, ताकि उस इनवॉइस के बेस पे सेल्स बुक के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके। जो सेल इनवॉइस होते हैं उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस डेट को सेल की गई गुड्स, कस्टमर का नाम क्या है, कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स को सेल किया गया है, किस रेट पे सेल किया गया है, ग्रॉस अमाउंट कितनी बनती है, ट्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया गया कस्टमर को, जीएसटी कितना है और नेट अमाउंट कितना सेल का, सारी इंफॉर्मेशन सेल्स इनवॉइस के ऊपर मेंशन की जाएंगी। फॉर्मेट क्या है सेल्स बुक का? सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स में नेम क्या कस्टमर का, अकाउंट टू बी डेबिटेड, इनवॉइस नंबर क्या है, लेजर फोलियो, डिटेल यहाँ पे सारी मेंशन की होगी। सेल्स के अंदर सिर्फ यहाँ पे नेट सेल आएगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, टोटल अमाउंट कितना बनता है। डेट कॉलम के अंदर ये मेंशन किया जाएगा किस डेट को गुड्स सेल की गई है क्रेडिट में। उसके बाद पार्टिकुलर्स यानी कि नेम ऑफ कस्टमर आएगा, इसमें कस्टमर का नाम आएगा, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है जो गुड्स सोल्ड की गई उसकी क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा सारा मेंशन किया जाएगा। इनवॉइस नंबर जो होगा मेंशन किया जाएगा, फिर उसके बाद लेजर फोलियो नंबर है जो मेंशन किया जाएगा। डिटेल के अंदर जितने भी इंडिविजुअल आइटम सेल की गई सारी मेंशन की जाएंगी, और उसमें से लेस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट को। और यहाँ पे जितना भी आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी है, सारा इसमें ऐड करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम सेल कॉलम के अंदर जो नेट अमाउंट होती है सेल की वो दिखाई जाएगी। नेट अमाउंट का मतलब क्या है कि सेल में से लेस करके ट्रेड डिस्काउंट, फिर नेट सेल को दिखाया जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी का मतलब यहाँ पे जो सीजीएसटी आउटपुट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा इस कॉलम के अंदर। इसका मतलब ये है कि
जो टैक्स कलेक्ट किया गया सेलर द्वारा बायर से अगर ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट की गई है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट के अंदर ही अगर गुड्स को सेल किया गया है तो उस केस में आउटपुट सेंट्रल जीएसटी है जो लागू किया जाएगा। तो ये कंप्यूट किया जाता है नेट सेल वैल्यू के ऊपर। नेट सेल वैल्यू का मतलब क्या है कि सेल प्राइस में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, जो नेट सेल अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमने आउटपुट सीजीएसटी को है जो कैलकुलेट करके चलना है। नेक्स्ट कॉलम आता है आउटपुट स्टेट जीएसटी कॉलम। इस कॉलम के अंदर यहाँ पे दिखाया जाता है कितना टैक्स कलेक्ट किया गया सेलर द्वारा जो गुड्स सेल की गई है विद इन द सेम स्टेट, यानी कि सेम स्टेट के अंदर जो गुड्स सेल की गई है उसके ऊपर आउटपुट स्टेट जीएसटी लागू किया जाता है। जो ये कैलकुलेट किया जाता है ये नेट सेल वैल्यू के ऊपर किया जाता है। नेट सेल वैल्यू का मतलब होता है कि सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट सेल वैल्यू आती है उसके ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी को। नेक्स्ट कॉलम आता है आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे आईजीएसटी बोला जाता है। ये कॉलम के अंदर मेंशन किया जाता है कि कितना टैक्स कलेक्ट किया गया सेलर द्वारा जब गुड्स सेल की गए इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जब डीलिंग करती है तो उसे इंटर स्टेट बोला जाता है। तो यहाँ पे यानी कि जो गुड्स सेल की गई वो आउटसाइड द स्टेट की गई है, तो ये कैलकुलेट नेट सेल वैल्यू के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट टोटल अमाउंट वाले कॉलम में जो हर एक ट्रांजेक्शन्स दिखाई गई है उसका यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट बनता है इसको मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो टोटल अमाउंट के अंदर जो टोटल आएगा हर एक ट्रांजेक्शन का उसको शो करके चलेंगे। इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि सेल बुक बनानी है, ट्रांजेक्शन है जो नवकेतन फर्नीचर हाउस की है। तो यहाँ पे फर्नीचर हाउस यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे फर्नीचर की रिगार्डिंग होगी सारी इसके लिए गुड्स में आएंगी। अगर फर्नीचर के अलावा उसने कुछ और गुड्स को सेल किया तो इसके लिए वो गुड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो उसका पर्पस होता है गुड्स का वो आगे रीसेल करने का होता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर इसका काम फर्नीचर का है तो फर्नीचर के जितने भी गुड्स सेल की जाएगी इसके लिए वो गुड्स कहलाएंगी। तो यहाँ पे जो इसका एड्रेस लुधियाना पंजाब में है, अज्यूम करने सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी भी 6% है। तो जितनी ये पंजाब के अंदर ट्रांजेक्शन करेगा उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होगा। पंजाब के अलावा अगर किसी अदर स्टेट के साथ यानी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करेगा तो यहाँ पे इसके ऊपर आईजीएसटी लागू हो जाएगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स 1 मई को सेल किए गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। तो यहाँ पे इसका काम फर्नीचर का है और इसने सेल भी किसको किया है, तो ये फर्नीचर कंपनी को किया है। तो यानी कि इसके लिए गुड्स की कैटेगरी है ये, तो उसको उसमें मेंशन किया जाएगा सेल्स बुक में। सेकेंडली ये पटियाला पंजाब के अंदर आता है, तो ये पटियाला पंजाब यानी कि एड्रेस भी इसका सेम हो गया तो इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लागू हो जाएगा। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की गई है वो भी क्रेडिट में की गई है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब हमने थ्योरी बेस कवर किया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन हमने सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करनी है। 150 चेयर एट द रेट ऑफ 1800 ईच के हिसाब से सेल की गई हैं। 36 टेबल्स एट द रेट 5000 ईच के हिसाब से सेल किए गए हैं। जो डिस्काउंट है वो 20% है। रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। सबसे पहले सेल्स बुक का परफॉर्मा कवर करेंगे। सेल्स बुक के अंदर सबसे पहला कॉलम डेट का आता है। पार्टिकुलर्स में नेम ऑफ द कस्टमर आएगा, क्योंकि सेल की गई गुड्स कस्टमर को तो यहाँ पे कस्टमर का नाम मेंशन किया जाएगा। अकाउंट टू बी डेबिट, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो कॉलम, डिटेल के अंदर कंप्लीट डिटेल लिखी जाएगी जितनी भी गुड्स सेल की गई है, ट्रेड डिस्काउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी सब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेट सेल को दिखाया जाता है सेल कॉलम के अंदर। आउटपुट सीजीएसटी के अंदर आउटपुट जितना सीजीएसटी है कलेक्ट किया गया वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल अमाउंट। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन की गई है 1 मई को की गई है, तो यहाँ पे जो कस्टमर का एड्रेस है वो है 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला। तो यहाँ पे इसका ये एड्रेस है, नाम है, जो कस्टमर है। कितनी गुड्स सेल की गई है तो मेंशन किया गया है कि 150
चेयर्स को सेल किया गया एट द रेट ऑफ 1800 ईच। तो यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो डिटेल के अंदर मेंशन किया जाएगा कि 2,70,000 अमाउंट है जो मतलब कि सेल की गई है। तो नेक्स्ट आती है 36 टेबल्स सेल की गई हैं और 5,000 ईच की इसकी रेट है। तो यहाँ पे कितने की सेल की गई है 1,80,000 से। तो टोटल जो गुड्स सेल की गई है 4,50,000। अब इसमें से माइनस किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि 20% ट्रेड डिस्काउंट है जो यहाँ पे सेल के ऊपर दिया गया है। 450 का 20% करेंगे 90,000, 450 में से माइनस करेंगे 90,000 तो हमारे पास 3,60,000 बनेगा। तो यहाँ पे ऐड करते इसके अंदर आउटपुट CGST को, आउटपुट CGST जो कि 6% से है, नेट सेल 3,60,000 इसके ऊपर 6% करेंगे 21,600। ऐसे इसके अंदर आउटपुट SGST को भी ऐड कर दिया जाएगा तो ये भी 21,600 बनेगा क्योंकि दोनों ही 6% की रेट से जो लागू किए गए CGST भी और SGST भी। ऐड करके यहाँ पे टोटल आता है 4,03,200 से। तब यहाँ पे सेल्स के कॉलम के अंदर नेट सेल आती है यानी कि वो सेल जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली सेल कितनी है 3,60,000 से। तो 3,60,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। आउटपुट CGST के अंदर जो बैलेंस बनता है 21,600 का, आउटपुट SGST के अंदर भी 21,600 और लास्ट कॉलम के अंदर टोटल जाता है जो टोटल है 4,03,200 से। तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 15 तारीख को सेल गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस। तो यहाँ पे जो सेल के गुड्स विशाल फर्नीचर हाउस को की गई है, मतलब कि ये गुड्स की कैटेगरी में आएगी क्योंकि ये फर्नीचर हाउस को सेल की गई है अमृतसर पंजाब, यानी कि यहाँ पे पंजाब के अंदर ही जो डीलिंग की गई तो यहाँ पे CGST SGST लागू हो जाएगा। 10 अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000 ईच के हिसाब से सेल की गई हैं। 5 सोफा सेट एट द रेट 18,000 ईच के हिसाब से सेल किए गए हैं। ट्रेड डिस्काउंट 15% है जो लागू किया गया है। तो ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है वो जो की गई एक तो गुड्स की कैटेगरी में आती है और सेकेंडली ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 15 तारीख को गुड्स सेल की गई है विशाल फर्नीचर हाउस को। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर है जो मेंशन किया गया। अब 10 अलमीराज हैं 11,000 ईच के हिसाब से सेल की गई है। 10 इंटू 11,000 करेंगे 1,10,000 है, डिटेल के कॉलम में लिखा जाएगा। ऐसे 5 सोफ़ा सेट सेल किए गए 18,000 ईच के हिसाब से, तो मल्टीपल करके 90,000 अमाउंट है जो बनती है। ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे 2 लाख रुपए की टोटल सेल की गई है। लेस करते इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो कि 15% है। नेट सेल कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस सेल में से माइनस किया था ट्रेड डिस्काउंट को। ग्रोस सेल 2 लाख है, 15% करेंगे 30,000, 2 लाख माइनस 30 करेंगे 1,70,000 से नेट सेल आ जाएगी। अब यहाँ पे इसमें ऐड किया जाएगा CGST जो कि 6% से है। 1,70,000 का 6% करेंगे 10,200। इसमें ऐड किया जाएगा SGST जो कि 6% है तो ये 10,200 बनेगा। टोटल करते हैं, इसका टोटल बनता है 1,90,400 से। तो यहाँ पे सेल्स कॉलम के अंदर नेट सेल आएगी। नेट सेल बनती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट करके 1,70,000 से। आउटपुट CGST 10,200 से आउटपुट SGST और यहाँ पे लास्ट में जाएगा टोटल बनता है 1,90,400 से। इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। 20th को सेल किए गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे जो गुड्स सेल की गई है फर्नीचर हाउस को की गई है तो ये गुड्स की कैटेगरी में आएगी क्योंकि मेन काम किया है नवकेतन फर्नीचर हाउस का फर्नीचर में डीलिंग करना। तो यहाँ पे 100 चेयर्स है जो 2,000 ईच के हिसाब से सेल की गई हैं और लेस करेंगे इसमें से 5%। ट्रेड डिस्काउंट लगा लो या फिर जैसे भी इसने मेंशन किया 5% लेस करना है तो ये ट्रेड डिस्काउंट ही होगा एक तरह का। तो इसको हम रिकॉर्ड करके चलेंगे।
सेकेंड लिस्ट में एक चीज़ और कंसीडर करनी है कि इस बार न्यू दिल्ली केस आ गया, क्योंकि ये पंजाब के अंदर डीलिंग नहीं की गई है, न्यू दिल्ली के अंदर की गई है, तो इसके ऊपर IGST लागू हो जाएगा, इंटर स्टेट वाला केस हो गया ये। रिकॉर्ड करते हैं 20 मई को ट्रांजैक्शन की गई है, नेम ऑफ कस्टमर प्रकाश फर्नीचर हाउस है, तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर इसका एड्रेस है। 100 चेयर्स है जो सेल की गई हैं 2000 ईच के हिसाब से, तो अमाउंट बनेगा डिटेल के अंदर 2 लाख, इसमें से कहते हैं लेस कर दो 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे 2 लाख का 5% करेंगे, 10,000 है जो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अगर इसमें से 2 लाख में से 10 माइनस करते तो 1,90,000 नेट सेल की अमाउंट आ जाएगी। इस बार ये इंटर स्टेट का केस है, तो IGST लागू हो जाएगा 12%, क्योंकि 6% CGST, 6% CGST SGST दोनों ही 6% है। IGST कैलकुलेट करने के लिए CGST प्लस SGST ऐड कर दिया जाता है, तो टोटल 6 + 6 करके IGST की रेट 12% हो जाएगी। तो यहाँ पे 1,90,000 का 12% करेंगे 22,800 बनेगा। अब यहाँ पे नेट सेल दिखानी होती है, सेल्स कॉलम में नेट सेल आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,90,000, और यहाँ पे इस बार IGST कॉलम के अंदर जाएगा, क्योंकि इस बार IGST लागू किया गया है। 22,800 से लास्ट कॉलम में टोटल आते हैं, जब हम इसका 1,90,000 प्लस करेंगे 22,800, तो हमारे पास जो अमाउंट बनते टोटल 2,12,800 से इसका टोटल बनता है 2,12,800। तो इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 25 को, सेल टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश, तो यहाँ पे तो जो सेल की गई है वो तो कैश में की गई है, जबकि हमने सेल्स बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ये कैश ट्रांजेक्शन है, इसको तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इसे सेल्स बुक के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस कारण से इस ट्रांजेक्शन को छोड़ देते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 28 मई को, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, तो यहाँ पे सेल की गई उधार में 2 ओल्ड मशीनरी सेल की है। अब यहाँ पे ये ओल्ड मशीनरी, ये ओल्ड कंप्यूटर है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ओल्ड जब गुड्स के अंदर डीलिंग की जाती है तो इसको हमने सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना। ये हमने रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन सेल्स बुक के अंदर नवकेतन फर्नीचर हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की है, तो जितनी डीलिंग क्रेडिट्स के अंदर की गई, सेकेंडली गुड्स यानी कि फर्नीचर के अंदर की गई, वो रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पे ओल्ड मशीनरी, ओल्ड असेट्स, इस कारण से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा सेल्स बुक के अंदर। लास्ट में हम इसको क्लोज करते हैं, 31 को हम इसका हिसाब करेंगे तो टोटल किया जाएगा। टोटल में हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल जो तीनों सेल की गई है 3,60,000 प्लस 170 प्लस 190 की, तो इसका टोटल जो बनता है 7,20,000 से सेल्स कॉलम के आगे आ जाएगा। ऐसे आउटपुट CGST का टोटल 21,600 प्लस 10,200 करेंगे तो 31,800 बनेगा। 31,800 रिकॉर्ड करेंगे, सेम बनेगा ये, क्योंकि दोनों में CGST SGST में सेम अमाउंट जाती है। IGST में 22,800, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, और टोटल के अंदर 4,03,200 प्लस 190 400 प्लस 2,12,800 करेंगे, तो ये 8,06,400 जो टोटल कॉलम का है, जो टोटल अमाउंट का जो टोटल आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये बच्चों कंसेप्ट बनता था सेल्स बुक का। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वाला कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।